नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार नया विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे 23 जनवरी को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी को दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है। दिन के समय दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। घने कोहरे के कारण सुबह हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही, तो पंजाब में कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि 22 जनवरी को अत्यंत घना कोहरा छाया रह सकता है। तो हरियाणा और चंडीगढ़ में घने कोहरे की आशंका है। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। तो लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमालयी राज्यों में 22 जनवरी से बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और कोहरे का असर बना रह सकता है। तो जम्मू कश्मीर में जहां न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे मैदानी राज्यों में पारा कुछ चढ़ा और सर्दी से राहत महसूस की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता ऋषभ देव जुड़ चुके हैं। ऋषभ, देखिए जिस तरह से माहौल जो है, मौसम जो है बदला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना है, तो किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है और क्या कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो दिन में जो सूरज की गर्मी से लोगों को जिससे राहत मिली, वही सुबह शाम की जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करी। साथ ही अगर मौसम विभाग की बात करूँ, मौसम विभाग का कहना ये है कि जिस तरह से मौसम बन रहा है उस समय अभी अगले 2-4 दिन में बारिश होने की संभावना है, जिससे सर्दी अगर बारिश होती है तो बरस के बारिश होने के साथ साथ ही सर्दी 100% सर्दी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन लगातार कहीं ना कहीं कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। पॉल्यूशन जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और एकाई लेवल लगातार जिसमें 300, 350, 400 तक पहुंच रहा है, 350 तक पहुंच रहा है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के जन जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो रहा है। तो वहीं अगर हम बात करूँ जिला अस्पतालों में जिस तरह से लंबी लाइन लगी है, तो पॉल्यूशन की तरह से, पॉल्यूशन की वजह से जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जो बीमार लोग हैं, बीमार लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। जिस तरह से सांस की बीमारियां हो रही हैं, खांसी, लोगों को लगातार खांसी बढ़ रही है, जुकाम हो रहे हैं। तो ये जो परेशानी है, जिसके कारण है क्या नाम, अस्पतालों में लगातार लाइन लगी हुई है और उसके साथ साथ ही जिला प्रशासन अपना पूरा मुस्तैद है। मुस्तैद के साथ साथ अपनी तैयारियां पूरी लगे अस्पतालों में दवाइयों को लेके। यहाँ पर जो यहाँ जिला अस्पतालों के साथ साथ जो यहाँ की डिस्पेंसरी उन्होंने पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। बिल्कुल। और ऋषभ, ऐसे में क्या माना जाए, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, रैन बसेरों की बात करूँ तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर अब जिस तरह से अभी सूर्य की गर्मी से जो राहत मिली है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन रैन बसेरों में भी लोग मतलब प्रशासन ने तैयारियां की हैं। वहाँ पर उन्होंने खाने की व्यवस्था नहीं, लेकिन ये है कि वहाँ पर रुकने की और वहाँ पर लोगों को रुकने की व्यवस्था की हुई है। ये जिस तरह से लोग बाहर से आए हुए हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो सड़कों पर सोते थे, सर्दी की वजह से वहाँ पर नोएडा प्राधिकरण ने और गेट प्राधिकरण ने व्यवस्था की हुई है और वहाँ पर लोग रुक सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ संवाददाता पंकज राय भी जुड़ गए हैं। पंकज, अगर हम बात करें मौसम की, तो दिल्ली एनसीआर में किस तरह का मौसम बना हुआ है? जी बिल्कुल कितु, दिल्ली एनसीआर की अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं लोगों को ठिठुरन वाली ठंड से राहत मिलती नज़र आ रही है। लगातार अगर देखा जाए तो आज दूसरे से तीसरा दिन है जब आज राहत है। न्यूनतम तापमान अगर बात किया जाए तो 7 से 8 डिग्री है। अधिकतम तापमान बात किया जाए तो 22 से 25 के बीच में रहने की संभावना है। आगे आने वाले समय में 23 या 24 तारीख में बूंदाबांदी और बारिश भी होने की संभावना है। बादल छाए रह सकते हैं, ये मौसम विभाग का अपडेट है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अगर देखा जाए तो मौसम के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या है एक्यूआई और प्रदूषण।
प्रदूषण अभी भी लगातार गंभीर स्थिति में बना हुआ। आज भी एक्यूआई अगर सुबह की बात किया जाए तो 342 से लेकर के 385, 396 तक कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आनंद विहार से लेकर के बवाना से लेकर के वजीरपुर से लेकर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 385, 360, 399 के आसपास इस तरह का एक्यूआई दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर स्थिति में है। इसको लेकर के अगर देखा जाए तो कल CAQM की तरफ से एक प्रस्ताव भी रखा गया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इनसे मांगा था कि आप किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, किस तरह से प्रदूषण को कम करेंगे, इसमें क्या अपडेट है। उसको लेकर के उनके तरफ से कई ऐसे प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें उसमें एक अहम चीज़ है MCD टोल टैक्स। MCD टोल टैक्स पे जो सिस्टम है अभी मैनुअल सिस्टम होने की वजह से कतारें लगती हैं, जाम लगता है, और जाम की वजह से कहीं न कहीं प्रदूषण भी यहाँ पर कहीं देखा जाए एक रिपोर्ट के अनुसार कि जाम की स्थिति में ज़्यादा प्रदूषण होने की संभावना होती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इसको लेकर के एक प्रस्ताव रखा गया कि यहाँ भी फास्ट ट्रैक का उपयोग किया जाए, यहाँ भी फास्ट ट्रैक ऐसे कैमरे लगाए जाएँ कि कैमरों से ही जो है लोगों को फास्ट ट्रैक की तहत गाड़ी आए और तुरंत उनका इस तरह का जो उनका दिल्ली में आने के लिए जिस तरह का प्रावधान है उस चीज़ का सिस्टम उनको ऑटोमेटिक उस फास्ट ट्रैक से हो जाए, उसके बाद उनको दिल्ली में आने की अनुमति मिल जाए। तो ये प्रावधान रखा गया है। ये बड़ा है क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन को लेकर के लगातार बातें की जा रही थी, 62 हॉट स्पॉट बनाया गया था, वहाँ भी यही स्थिति थी कि वहाँ जाम लगता था, वहाँ आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती थी, कहीं टोल की वजह से जाम था तो कहीं बैरिकेटिंग की वजह से जाम था। इस पर भी एक विशेष तौर पे दिल्ली जो CAQM की डिपार्टमेंट के टीम है उनके तरफ से प्रस्ताव में बताया गया कि आने वाले समय में अगर आपको प्रदूषण कम करना है तो सबसे मुख्य चीज़ें जो है इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके लेकर के अब MCD किस तरह से इस पर काम करेगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक का अगर प्रयोग करते हैं तो कतारें, जैसा कि हमने 1-2 दिन पहले भी हमने दिखाया था कि किस तरह से हाईवे पर कतारें लगी है, गाड़ियाँ रुकी हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस पर राहत मिलती नजर आएगी। फिलहाल कई तरह के प्रावधान सरकार के तरफ से किए गए हैं। नियंत्रण जिस तरह से रोड मैप बनाया गया था उसको लेकर के रोड पे आसपास के जो धूल उड़ते हैं उस पर किस तरह से काम किया जाएगा, जनरेटर को लेकर के किस तरह से काम किया जाए, ये एक प्रस्ताव जो है कहीं न कहीं दिल्ली टीम की तरफ से दिया गया और उस प्रस्ताव पर किस तरह से काम किया जाएगा ये देखना बाकी होगा कि आने वाले दिनों में क्या प्रदूषण से मुक्ति इस प्लानिंग के तहत, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कई ऐसे टीम बनाई गई हैं जो कि खुद उसकी मॉनिटरिंग दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं। उसमें कई तमाम टीमें हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, MCD की टीम है, PWD की टीम है, तमाम इस तरह की जो टीम है उनके साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रदूषण आने वाले दिनों में एक दिन का या 2 या 3 महीने का मुद्दा नहीं है, इसको हमें किस एंगल से काम करना है, किस तरह से लड़ करके इसको हमें खत्म करना है, क्योंकि दिल्ली NCR में जो लोग रह रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, हमारे डिपार्टमेंट की है। किस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और ऐसे में एक बड़ा और ठोस कानून इसके लिए बनाना पड़ेगा, एक तरह से स्ट्रैटेजी रणनीति पर इस पर काम करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ नासिर भी जुड़े हुए हैं, विकास अब्रोल जुड़े हुए हैं जम्मू से, नासिर कश्मीर से जुड़े हैं। नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है? जी तो देखिए, पहले ही मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि कल से जो है बर्फबारी जो है हमें देखने को मिलेगी पूरे कश्मीर घाटी में, न कि नॉर्थ में या सेंट्रल में, साउथ में, पूरे कश्मीर घाटी में जो है बर्फबारी हमें देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ जो है प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है, रात को गाड़ियों को नेशनल हाईवे जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उस वहां पे चलने के लिए जो है कई सारी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा पिछले कई दिनों से लगातार हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में स्पेशली नॉर्थ कश्मीर है जो पर्यटन स्थल है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, राजनाथ टॉप, सादा टॉप या हम पीर की गली की अगर मुगल रोड की अगर वहां पे हल्की बर्फबारी जो है देखने को मिली। लेकिन 23 से लेकर 24 जनवरी तक जो है बर्फबारी हमें पूरे कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगी। उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है राहत मिल सकती है। जो ठंड का कहर जो है पिछले कई दिनों से हमें देखने को मिला और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, और स्पेशली अगर देखा जाएगा 40 दिन का जो हैरिश पीरियड होता है विंटर का, चले कलान जिसे कश्मीर में कहते हैं, वो इस वक्त चल रहा है। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की अगर बात करेंगे या हम झीलों की अगर बात करेंगे वो फ्रीज होना शुरू हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा अब जब बर्फबारी होगी तो कहीं ना कहीं इस ठंड से जो है आम लोगों को राहत मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाएगा पर्यटन स्थल जितने भी है, चाहे हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की अगर बात करेंगे, वहां पे भी रात का तापमान जो है -8 के नीचे चला गया है कि जो बर्फबारी हो चुकी है। नासिर, और ऐसे में क्या लग रहा है कि जो टूरिस्ट का आवागमन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस मौसम में?
जी बिल्कुल, देखिए पर्यटकों का तांता जो है हमने देखा कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से ही यहाँ पे लगा हुआ है, और होटल जो है जो विंटर डेस्टिनेशन होती है पर्यटकों की पहली चॉइस होती है गुलमर्ग, वो फुली पैक हमें देखने को मिला। और स्पेशली पहलगाम में भी लोगों को जो है न होटल के रूम मिले, न वहाँ पे जो है घोड़े घोड़े वाले मिले, इतना फ्लो जो है पर्यटकों का आया है। पहलगाम घटना के बाद हमने देखा कि जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। लेकिन जी अब अगर देखा जाएगा, अब देश देश से लेकर विदेश से जो पर्यटक है वो कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं और गुलमर्ग और बिल्कुल, सोनमर्ग यानी को ये माना जाए टूरिस्ट के लिए जगह। मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया और सुहावना माना जाता है, और ऐसे में जो टूरिस्ट हैं उनकी आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे साथ विकास भी जुड़े हैं जम्मू से। विकास, अगर जम्मू की बात करते हैं, यहाँ पर कैसा मौसम बना हुआ है, और माता वैष्णो देवी की अगर हम बात करें तो क्या इस मौसम की वजह से श्रद्धालुओं में कोई कमी देखी जा रही है, या ये निरंतर ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पहले अगर मौसम की बात करें तो मौसम जो है इस समय काफी सुहाना सा बना हुआ है। हालांकि सुबह शाम की ठंड जरूर है, लेकिन दिन में तेज धूप होती है, जिससे जो तापमान है वो 17-18 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में लोग जो है इस समय धूप में भी ज्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। लेकिन जो मौसम विभाग का जो अनुमान है उसके मुताबिक कल से मौसम खराब हो सकता है। पर्वतीय इलाकों पे भारी बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे मौसम एक बार फिर से ठंडा हो जाएगा। उसके अलावा वैष्णो देवी वैष्णो देवी में इस वक्त जो है पर्यटक काफी ज्यादा है। लगातार श्रद्धालु वहां पे आ रहे हैं और माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लगातार वहां पे जो फ्लाइट्स हैं वो हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो लगातार चल रही है। उसका असर नहीं है, क्योंकि धुंध बहुत कम हो चुकी है। हालांकि सुबह शाम कोहरा जरूर दिखता है, रात के समय तापमान गिर जाता है, जिसकी वजह से कोहरा हो जाता है। लेकिन मौसम काफी खुला हुआ है मैदानी इलाकों में, जिससे दिन के समय के तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और उसके अलावा कल से मौसम खराब होने के आसार पूरे हैं, जिसके कारण ठंड पड़ेगी। इसके लिए हिदायत दी गई है कि कल से लेकर आगे तक आने वाले 6 दिन में जो बर्फबारी होगी, बारिश होगी, तो इसलिए हाईवे का थोड़ा खास ध्यान रखा जाए। कंट्रोल रूम, जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम, उससे बात करके उससे पूरे रास्ते का पता करके निकला जाए, क्योंकि ऐसे मौसम जब बारिशें होती हैं तो जो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पे कई बार देखा गया भूस्खलन हो जाता है। उस कारण जो है कई दिक्कतें आती हैं। इस कारण जो है मौसम विभाग के वजह से ट्रैफिक विभाग ने जरूर लोगों को आगाह करने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल आने वाले जो एक हफ्ता है इसमें मौसम की मार जरूर देखने को मिलेगी पूरे जम्मू कश्मीर। बिल्कुल। और विकास, क्या माना जाए ये जो मौसम है, ऐसे में क्या बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए, या तो स्कूल खोल दिए हैं या ऑनलाइन है, क्या है अभी स्थिति? देखिए, पहले जो स्कूलों की छुट्टी थी 10 जनवरी तक, इसको बढ़ा के 15 जनवरी किया गया। फिर ठंड बढ़ी तो 19 जनवरी कर दिया गया था। 19 जनवरी को स्कूल खुल गए हैं। हालांकि क्योंकि मौसम साफ है दिन के समय में, ऐसे में अगर आप देखेंगे हल्की हल्की, कल तो धूप ज्यादा थी, आज भी हल्की हल्की धूप निकली हुई है। लेकिन लग रहा है कि मौसम फिलहाल भी आने वाले दिनों में साफ रहेगा। अभी तक किसी तरह से जो छुट्टियों की कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकला है, और लग भी नहीं रहा, क्योंकि अगर मौसम में ज्यादा बारिश होती है जिससे ठंड ज्यादा बढ़ेगी तो फिर शायद स्कूलों में छुट्टियां की जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो है स्कूल पूरी तरह से खुले हुए हैं और लोग जो है सामान्य अपने जीवन जो है उसी तरह जी रहे हैं। क्योंकि पहले देखा तो हमने दिन के समय में आपको इसी रोड पर भी आपको ट्रैफिक बिल्कुल नहीं दिखती थी, धुंध बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकल रहे हैं, अपना सामान्य कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल मौसम जो है जम्मू के संभाग में मैदानी इलाकों में पूरी तरह से खुला हुआ है। जी बिल्कुल। और ऋषभ, अगर हम बात करें बसंत पंचमी की, तो कहा जाता है बसंत पंचमी के बाद से मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है, तो क्या ये माना जाए मौसम विभाग की तरफ से भी ऐसा कुछ अंदेशा दिख रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बारिश का अलर्ट तो जारी कर दिया है? तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ राहत मिलेगी, या ठंड यूं ही परेशान करती रहेगी लोगों को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कहा जाता है कि बसंत पंचमी के बाद पूरी तरह से मौसम साफ हो जाता है, गर्मी पड़ने लगती है। लेकिन वही मौसम विभाग की बात करूँ तो मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से बारिश होने की संभावना जो होती है, जिसके अंदर बारिश हो रही, बूंदाबांदी होने की संभावना है, उसके चलते जो सर्दी है, सर्दी अभी जो इस समय जो है उससे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि बारिश होगी तो उसके साथ धुंध भी पड़ेगा, उसके साथ साथ सर्दी का जो है तो बढ़ सकता है। जी धन्यवाद ऋषभ, पंकज, नासिर और विकास इस पूरी जानकारी के लिए।